राजनीति में आने से पहले कुछ तैयारी तो कर ही लेनी चाहिए, सभी को कर लेनी चाहिए। नयों को थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा है क्योंकि उनका परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा है। पुराने वालों को तो पता ही है उनके बच्चों को कब राजनीति में एंटर करनी हो, तो कॉलेज पॉलिटिक्स से उनको एंट्री करा देते हैं और कर देनी चाहिए। मैंने कहा है यदि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो तो आप पहला चुनाव जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लड़ लें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार हो गई, अगला लीडर आ गया है। लेकिन अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो क्या करना है? पहले अपने आप को थोड़ा सा मजबूत कर लें, सामाजिक रूप से भी मजबूत करें, आर्थिक रूप से भी मजबूत करें। जो लोग यंग हैं, कई स्टूडेंट आते हैं हमारे पास के साथ, मैं ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, मुझे ट्रेन कर दीजिए, मैं एमएलए बनना चाहता हूं, 22-23 साल की मेरी उम्र है। हम उन्हें रिकमेंड करते हैं पहले पढ़ाई पूरी कर लो। कई लोग हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो कहते हैं साहब मैं साथ साथ राजनीति भी तैयारी कर लूं। नहीं, आपका सिविल सर्विस की तैयारी एक पूरा डेडिकेशन डिवोशन मांगती है। आपकी पढ़ाई को एक अलग तरह का, अलग लेवल का डेडिकेशन डिवोशन चाहिए। जब आप उससे पूरी कर लो या फारिग हो जाओ, कंप्लीट हो जाए कि अब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, अब मेरे को जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी थी वो हो गई, उसके बाद राजनीति के लिए आ सकते हो। क्योंकि राजनीति के बारे में अच्छी बात क्या है, राजनीति में कोई मिनिमम एज या मैक्सिमम एज टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मिनिमम एज तो फिर भी है चुनाव लड़ने के लिए, बाकी चीजों के लिए एंट्री करने के लिए 18 साल बहुत है। लेकिन 18 वर्ष की उम्र में अगर आप एंटर कर भी गए, किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन गए, झंडे उठाओ, बैनर लगाओ, नारे लगाओ, लेकिन उससे होगा क्या? अगर आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास सपोर्ट बेस नहीं है, आपको अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए स्थिति दिक्कत आ रही है, दयनीय हो रही है, तो राजनीतिक रूप से अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे? और वर्तमान राजनीति ऐसी हो गई है कि यहाँ पर आम कार्यकर्ता के लिए, जिसके पास संसाधन ना हो, सपोर्ट सिस्टम ना हो, और ना तो अपना पैसा अपने संसाधन हो, और ना ही लोग हों जो उस पर दाव खेलने वाले हैं, उसे राजनीति में आगे बढ़ने में बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। अभी वर्तमान में ऐसा कोई स्पेस नहीं बचा जहां पर नए लोग, यंग लोग, जिनके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन जील है, एंथुसियाज्म है, काम करने का जज्बा है, वो आगे आ जाए, ऐसा कोई स्पेस नहीं बचा। तो पहले अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाना पड़ेगा। राजनीतिक रूप से भी मजबूत बनाना पड़ेगा, सामाजिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा, मानसिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा। जिस लड़ाई को आप लड़ने जा रहे हैं, ये साधारण लड़ाई नहीं है। सांसद बनना, विधायक बनना, ये इतिहास रचने वाला काम है, और इतिहास वही रचेगा जो ऐतिहासिक काम करेगा। साधारण काम करके इतिहास नहीं रचा जा सकता साहब। और ऐतिहासिक काम करने के लिए पहले खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा। मजबूती होनी चाहिए, आपका बात करने का ढंग ऐसा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको लीडर के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो जाएं। अभी क्या है, अपने ऊपर मेहनत करने के लिए बोला जाए तुरंत भाग खड़े होते हैं। अपने ऊपर मेहनत नहीं करना। और मैं कह रहा हूं यार, ट्रेनिंग मत लो, यहीं से यूट्यूब से सीख लो ना। यूट्यूब पर भी मैंने ट्रेनिंग डाल दी है, आप फ्री में सीख लो, यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूं। लेकिन अपने आप को इंप्रूव करो, समय के साथ जो परिवर्तन करने चाहिए उन परिवर्तनों को करो। अगर चुनाव लड़ना है तो उसकी तैयारी अभी से करो, अपना बेस बनाओ। आपने पढ़ाई पूरी कर ली, आपका बिजनेस या काम धंधा सेटल कर लो, जिससे कि इतना इनकम आती रहे कि कुछ पैसा आपके घर के खर्चे में चला जाए और कुछ पैसा आपके राजनीतिक खर्चों में चला जाए। और फिर जब राजनीतिक खर्चे करते रहोगे आहिस्ता आहिस्ता, तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जमीन तैयार करो। अगर पैसे ज्यादा नहीं है तो ऐसे लोगों, आपको पहले दिन पता नहीं है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो जो आप पर दाव खेलेंगे। वो आपके साथ क्यों जुड़ेंगे, वो आप पर भरोसा क्यों करेंगे, उनकी कहां कहां आप मदद कर सकते हैं। जब जब जहां जहां जो जो मौका मिले, वो सारे मौके पर उनकी मदद करने का प्रयास करो। अगर तुम उनके साथ खड़े हो जाओगे, कल जब उन्हें जरूरत होगी वो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, और इस तरह से तुम्हारी एक टीम बननी शुरू होगी। वरना वो लोग जो राजनीति में हैं, उनके परिवार के लोग आए जा रहे हैं। और अभी तो देखिए, पहले क्या हुआ था, एक दौर आया जहां पर यंग लीडरशिप आनी शुरू हुई, अब वापस एक दौर आ गया है जहां पर पुराने राजनेताओं के बच्चे बड़े हो गए हैं और वही ज्यादा आ रहे हैं। यंग लोगों के लिए फ्री स्पेस नहीं बचा। अभी कहने के लिए वर्तमान लोकसभा में भी बहुत सारे नए सांसद चुन करके आए, लेकिन उनमें आप गिनती पर, टिप्स पर ले सकते हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ज्यादातर यंग का कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनका परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति राजनीति में रहा और उन्हें मौका मिल गया, वो सांसद बन गए। ऐसी विधानसभाओं में हो रहा है। नई पार्टियां, जिन्हें यह कहा गया कि रिवोल्यूशन हो रहा है, क्रांति कर रही हैं, वो नए लोगों को मौका देंगी। उन्होंने दिया भी, मैं नहीं कहूंगा नहीं मौका दिया, लेकिन एक बार मौका देने के बाद वापस वो पुराने ढर्रे पर आ गए। जो पुराने एस्टेब्लिश नेता हैं, अब उन्हीं पार्टियों से, दूसरी पार्टियों से नेताओं को लिया जाने लगा और नए लोगों को फिर मौका नहीं मिल रहा। तो नए लोगों को अपनी जमीन तैयार करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और ये समझ लीजिए, कोई आपकी पैरवी नहीं करने जा रहा। कड़वी बात बोल रहा हूं, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आपकी पैरवी करने नहीं जा रहा है। अपनी पैरवी आपको खुद करनी पड़ेगी, अपने लिए आवाज खुद उठानी पड़ेगी। अगर आप अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे, कोई आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा। और वो आवाज आप अपने लिए कब उठा पाएंगे, जब आप पार्टी के लिए एक एसेट होंगे।
किसी भी पार्टी या संगठन में जाने से पहले तो मैं कहता हूं शुरू में ज्वाइन मत करो। शुरू में पहले अपना जनाधार बना लो, अपना सपोर्ट सिस्टम बना लो, लोग आपको जान लें, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। और जब एक बार आपका जनाधार बन गया, अब पार्टी या संगठन में बड़ा पद मिल जाएगा। जैसे ही बड़ा पद मिल जाए, तुरंत अपनी टीम को लेकर के राजनीति में पदार्पण करो। अकेले मत करना, क्योंकि अकेले रह जाओगे, वो जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है उनका ग्रुप बनाओगा, गुट बनाओगा, वो आप पर हावी हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आप उन पर हावी हो, या कम से कम वो आप पर हावी ना हो, अपना पूरा ग्रुप लेकर के जाओ। और वो ऐसे भी जो लोग आपके साथ शुरू से जुड़े रहे, जिन्होंने आपके संघर्ष में आपका साथ दिया, हर जगह सपोर्ट किया, जो शुरुआती दौर में राजनीति जमीन बनाने में, सामाजिक कार्यों में आपके साथ रहे, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है आज जब आप राजनीति में पदार्पण कर रहे हैं, वो भी आपके साथ जाएं। उनकी मदद करिए, उनको साथ दीजिए और वो आपका साथ देंगे। वाइस वर्सा एक दूसरे के लिए काम होगा। और जब ये सारे संसाधन हो जाएंगे, नाम हो जाएगा, पहचान हो जाएगी, आपको लोग क्षेत्र के जानते होंगे, पार्टी आपको कोई ना कोई मौका दे देगी। अच्छा, पार्टी मौका नहीं देती मान लीजिए, तो क्या करना है? यंग हो, एनर्जेटिक हो, बगावत कर सकते हो, पार्टी से अपना हक मांग सकते हो, पार्टी को बोल सकते हो कि मैं पार्टी के लिए इतना लॉयल हूं और लॉयल्टी मैं आगे भी रखूंगा, लेकिन अगर पार्टी लॉयल्टी के आधार पर भी मुझे मौका नहीं देती है तो फिर मेरी लॉयल्टी किस काम की। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, ये कई युवा जिन्होंने अपनी पूरी जवानी खराब कर दी और बाद में जाकर के पार्टी से दगा किया या दूसरी पार्टी में गए, अगर वो शुरू में सही फैसला ले लेते तो शायद उनकी पार्टी पर दबाव बनता और पार्टी उन्हें मौका दे देती। और अगर पार्टी मौका नहीं दे रही थी तो दूसरी पार्टियों के दरवाजे खुले थे, वो तभी चले जाते, 10, 15, 20 वर्ष बर्बाद होने से बच जाते। लेकिन नहीं, बस लगे रहे, नहीं आज नहीं तो कल पार्टी मौका दी। और पार्टी तो क्या करती है? पार्टी की एक कड़वी बात बता रहा हूं, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए नए लोगों को पता होनी चाहिए, पुरानों को तो पता है क्या, पार्टी कभी अपने मुंह से मना नहीं करती, लेकिन पार्टी को दिख जाता है जो जितना ज्यादा लॉयल होगा उतना उसका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा किया जाए, उतना उसे कुछ ना भी दिया जाए, क्योंकि ये कुछ मांगता नहीं। अच्छा, अगर आप मांगेंगे तो मिलेगा नहीं क्योंकि आप मांगते हैं, और अगर नहीं मांगेंगे तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये मांगता नहीं। अब फंस गए। अब नए लोगों को क्या लगता है? मांगूंगा तो फंस जाऊंगा क्योंकि पार्टी कहेगी ये मांगता रहता है, और अगर नहीं मांगूंगा तो फंस जाऊंगा क्योंकि मैंने तो मांगा ही नहीं। पार्टी को दिख जाता है व्यक्ति लॉयल है, ये गद्दारी नहीं करेगा, ये वफादार रहेगा, ये इसके खिलाफ कुछ भी कर लो तो पार्टी की कोई बात नहीं भाई, समझा देगी। एक बार में आप समझ भी गए, पार्टी ने तुरंत समझाया, आप समझ गए, पार्टी को समझ में आ गया लॉयल व्यक्ति है और इमोशनल है, ये मान जाएगा। 5 साल के लिए गाड़ी गई, एक बार समझाना पार्टी को 5 साल, अच्छा दोबारा समझाया 10 साल, तीसरी बार समझाया 15 साल, चौथी बार समझाया 20 साल हो गए, राजनेता, सांसद, विधायक का बेटा बड़ा हो गया और अब समझाने के लिए वो नेता का बेटा ही काफी है। पहले तुमने उसके लिए दरिया बिछाए, झंडे उठाए, नारे लगाए, अब उसके बेटे के लिए काम करो। और यही हो रहा है। कड़वी बात बता रहा हूं, चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे कोई पार्टी कितना ही बोलते रहे हम पार्टी विद द डिफरेंस है, तब तक ही बोला जाएगा जब तक उनके नेताओं के बच्चे बड़े नहीं हो रहे। जैसे नई पौध आ जाएगी राजनीति की, युवाओं को तरजीह देना बंद, नए लोगों को मौका देना बंद, तो नए लोगों को मौका बनाना पड़ेगा। कई बार कहूं तो अपना मौका छीनना पड़ेगा साहब, और उसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि पार्टी घर आके दे देगी, पार्टी घर आके टिकट नहीं देगी। कई लोग इस इंतजार में बैठे हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, सब एक बार टिकट फाइनल हो जाए फिर देखना मैं काम भी करूंगा, फिर देखना मैं झंडे भी लगाऊंगा, बैनर भी लगाऊंगा, होर्डिंग भी लगाऊंगा, प्रचार भी करूंगा, फिर तो मैं पार्टी के लिए इतना सब कुछ कर दूंगा, एक बार टिकट तो मिले। टिकट नहीं मिलेगी साहब, ये सब करके भी टिकट ना मिले तो संभव है, लेकिन ये सब ना करें और टिकट मिल जाए ये नहीं होता। तब तक तो नहीं होता जब तक कि आपका कोई इतना बड़ा नाम ना हो सकता है आप कोई IAS IPS ऑफिसर हैं, फिर तो जरूरत नहीं काम करने की, सीधा आइए पार्टी ज्वाइन करिए, पार्टी टिकट दे देगी। आपके पिताजी सांसद, विधायक, मंत्री हैं, आपकी अपनी पार्टी है घर की, फिर कौन रोकेगा आपके टिकट को। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं काम भी नहीं करूंगा, मेरा अपना जनाधार भी नहीं है, मेरे साथ लोग भी नहीं है, मेरा कोई बड़ा नाम भी नहीं है, मैं बहुत पैसे वाला, संसाधन वाला भी नहीं हूं, और फिर पार्टी मुझे आगे आकर घर आके मौका दे दे, अब ये होने वाला नहीं है। अब तक हो सकता है किसी के साथ हो गया हो, कुछ लोगों को मौका मिल गया हो, अब इसकी संभावना बहुत कम है। आपको औरों से ज्यादा बेहतर काम करना पड़ेगा। जो लोग टिकट के दावेदार हैं, जो पदाधिकारी हैं, यदि आपको उन्हें बीट करना और आप यंग हैं तो समझ लीजिए गुरु मंत्र है ये, आपको उनसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनसे ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। ये नहीं चलेगा कि वही पुराने ढर्रे पर आप काम कर रहे हैं, पुराने ढर्रे पर वो काम कर रहा है, तो फिर आपके युवा होने का क्या लाभ पार्टी को।
अगर आप युवा हैं, यंग हैं, तो आपके विचार भी यंग होने चाहिए, आपके काम करने का ढंग भी यंग वाला होना चाहिए, आपके पास कई नए आइडियाज़, नए थॉट प्रोसेस होना चाहिए। पुराने काम जैसे होते थे उससे जल्दी बेहतर तरीके से कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो सकते हैं, वो तरीके आपके पास पता होने चाहिए। उनको सीखना पड़ेगा। और राजनीति में कोई सिखाएगा तो नहीं साहब आपको, कहीं ना कहीं पहले तो ज़माना क्या था, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ो, 10 15 20 वर्ष वहाँ काम करो, वहाँ सीख जाओ, क्योंकि वहाँ लोग सिखा देते थे। अब पता है क्या हो गया, 10 15 20 वर्ष तो छोड़ दीजिए, 30 40 50 वर्ष पार्टी में काम करते रहना, कोई अब सिखाएगा नहीं। कॉर्पोरेट कल्चर पार्टी में हावी हो गया है। पार्टियों के सीनियर नेता भी उतना ही सिखाते हैं जितने से उनका काम तो हो जाए, आप उनके लिए काम के तो बन जाएं, लेकिन आप उनके बराबरी ना बन पाए या बराबरी ना कर पाए, उन्हें बीट करना तो दूर की बात है। और मेरी बात पर यकीन मत करिए, आपकी जान पहचान में कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी बड़ा नेता हो, उससे जाके बस इतना पूछ लो, भाई साहब आप सांसद कैसे बने, वो राज बता दो मुझे। भाई साहब आप विधायक कैसे बने, विधायक वाले राज बता दो, बता देगा? नहीं बताएगा साहब। ऐसा नहीं उसे पता नहीं है, ऐसा नहीं उसे वो राज से नहीं पता, विधायक बना अभी पता है उसे, अरे साहब मेरा तो भाग्य अच्छा था, अरे भाई साहब वो तो बाई चांस समीकरण बन गए। झूठ बोल रहा है वो। राज है, राज पता भी है, उसने बताने नहीं है, क्योंकि वो ये राज अपने बच्चों के लिए रख करके जाएगा और बच्चों को भी बोलेगा, बेटा मैंने जीवन भर किसी को नहीं बताए, तू भी मत बताना, तू भी जब तेरा रिटायरमेंट आ जाए तो अपने बच्चों को देकर जाना, ताकि कहीं कोई और हमारी कुर्सी ना ले ले। ये कड़वी है बट ये सच्चाई है। वर्तमान राजनीति में ऐसा ही हो रहा है, और इसलिए वर्तमान राजनीति में युवाओं के नाम पर मौका पुराने नेताओं के बच्चों को ज्यादा मिल रहा है, नए लोगों को कम मिल रहा है। नए उन्हीं को मिल रहा है जिन्होंने अपनी जमीन बनाई। जो भी वर्तमान में सांसद, अगर आपको कोई सांसद विधायक ऐसा पता हो जो अपने बलबूते राजनेता बनाए तो कमेंट करके बताइएगा। ज्यादातर वही मिलेंगे जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया, जिन्होंने जमीन की खाक छानी है साहब, सर्दी गर्मी बरसात देखी है, डंडे सहे हैं, लाठियां खाई हैं और लगातार संघर्ष करते रहे हैं, मुद्दे के आधार पर, जाति के आधार पर, समाज के आधार पर सबको साथ लेकर के चलते रहे, तो आज वो स्थापित हो गए। लेकिन वो कल को उनके बच्चे नहीं आएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि जब उन्होंने संघर्ष कर लिया तो उनके बच्चे आ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। अभी छोटे होंगे तो अभी वो बोलेंगे परिवारवाद नहीं होना चाहिए, जब 10 15 20 वर्ष बाद देखेंगे तो वही लोग सबसे पहले अपने बच्चों को मौका दे रहे होंगे। वर्तमान में तो ऐसा ही हो रहा है, सभी पहले भी ऐसे ही होता था, कहा जाता था कि नहीं दूसरों को मौका मिले, लेकिन जब तक अपने बच्चे बड़े नहीं होते थे, बच्चे बड़े हुए तुरंत उन्हें मौका मिल गया। तो ये सच्चाई है, चैलेंज है। ये सारी चीज़ों को तैयार करिए और अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करिए इस बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए, तब राजनीति में उतरिए, क्योंकि राजनीति युद्ध है साहब। आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब होगा। और ये मत सोचना या ये मत बोलना मैं तो बहुत सीधा हूं, सच्चा हूं, मैं तो साम दाम दंड भेद नहीं करता। आप नहीं भी करेंगे, आपका विरोधी तो करेगा और वो आपको हरा देगा। तो आपको कम से कम वो दाव पे सीखने पड़ेंगे, ताकि आपको पता चल पाए कब कोई व्यक्ति साम दाम दंड भेद कर रहा है और उसका तोड़ कैसे कर रहा है। कम से कम ये तो पता होना चाहिए। उसमें मैं भी मदद कर दूंगा, और भी अगर कोई आपको लगे आपका सीनियर है, पार्टी का कोई व्यक्ति जेन्युइन अच्छा ही है, वो मदद कर देगा। वैसे ऐसे जेन्युइन लोग अब बहुत कम रह गए हैं, पहले हुआ करते थे 10-15 वर्ष तक। अब तो पार्टियों में भी एक कॉर्पोरेट कल्चर हावी हो गया है, वहाँ पर सीखना सिखाने वाला कॉन्सेप्ट रहा नहीं है। और नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं कई पॉलिटिकल पार्टियों में जब ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ तो वहाँ तो सीधा बोला जाता है, भाई हमारे कार्यकर्ताओं को खच्चर बनाओ। खच्चर समझते हो ना, गधे और घोड़े के बीच का, कि इसमें ताकत घोड़े वाली होनी चाहिए, दिमाग गधे वाला होना चाहिए। अगर इसका दिमाग घोड़े वाला हो गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए ये अपने मर्जी से काम करने लगे। खच्चर बनाओ ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग किया जा सके, और ये कभी हमारी बराबरी ना कर पाए। ये सच्चाई है। वर्तमान में राजनीति ऐसी हो रही है।